अहमदाबाद से रवाना एक प्लेन जब हवा में था और दोनों इंजन बंद हो गए और कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। कॉकपिट में अलार्म चीख रहे थे, रेडार साइलेंट हो चुका था और पायलट के चेहरे पर पसरा हुआ था एक अजीब सा डर, जैसे मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। ऊपर सिर्फ नीला आकाश और नीचे अज्ञात की गहराइयां थीं, जहां कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता था। वो नीचे नहीं, मानो किसी और लोक की ओर गिर रहा था प्लेन। तभी बिजनेस क्लास में बैठा एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, जिसके बिजनेस क्लास में बैठने से ही लोग नाराज थे, क्योंकि उसकी शक्ल में कोई बिजनेस क्लास वाली औकात नजर नहीं आ रही थी। सामने बैठी एक विदेशी महिला ने तो मुंह बनाकर सीट बदलने तक की रिक्वेस्ट कर दी थी। एक ऐसा शख्स जिसे कई यात्रियों ने गलत सीट पर बैठा आम आदमी समझकर तिरस्कार किया था, उसे देखकर कुछ लोगों ने फुसफुसाना भी शुरू कर दिया था। वे कहने लगे, लगता है गलती से अपग्रेड मिल गया होगा या फिर किसी एजेंट की सेटिंग है। उसने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए और 250 लोगों की जान बच गई। उसने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, ना ही घबराया, बस शांत स्वर में कुछ ऐसा बोला जो पायलट ने कभी किसी यात्री के मुंह से नहीं सुना था। और वो अंग्रेज जो उसका मजाक बना रहे थे, उससे माफी मांगने लगे। कुछ तो उसकी जूती तक छूने को तैयार थे। कहते हैं, जब विज्ञान थक जाता है तब कोई अनदेखा हाथ थाम लेता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एक आम इंसान असाधारण काम कर सकता है, तो कमेंट में इस आम आदमी के लिए एक सल्यूट जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसे देखकर इस स्वार्थ से भरी दुनिया में लोगों को भलाई करने की प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, कभी कभी एक सच्ची कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। 38,000 फीट की ऊंचाई पर अहमदाबाद से टोरंटो जा रही फ्लाइट TM 918 पूरी रफ्तार में थी, जहां जमीन से दूर इंसान खुद को सब कुछ समझ बैठता है, लेकिन किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। हर सेकंड जैसे किस्मत की उल्टी गिनती हो। आसमान में बादल छिटक चुके थे और सूरज की किरणें खिड़कियों से होकर अंदर झांक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो ऊपर कोई दैवी शक्ति यात्रियों को अपनी गोद में सुला रही हो। हर किरण एक नई उम्मीद की तरह यात्रियों के चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन किसे पता था कि अगली ही किरण मौत की परछाई लेकर आएगी। केबिन क्रू यात्रियों को चाय और नाश्ता बांट रहा था। लोगों ने सीट बेल्ट खोल दिए थे। कुछ मोबाइल में फिल्म देख रहे थे तो कुछ झपकी ले रहे थे। कुछ लोग सेफ टेक ऑफ का मैसेज भेज रहे थे, लेकिन लैंडिंग अब शायद किसी और लोक में होनी थी। सीट 23A पर बैठे एक भारतीय यात्री राज पटेल आंखें बंद किए बैठे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस शांत व्यक्ति के भीतर एक तूफान सोया पड़ा है। माथे पर हल्की पसीने की परत, चेहरे पर गहराई और ध्यान की मुद्रा, मानो वो किसी और प्लेन को देख रहे हों और एक अदृश्य चेतावनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। वे बार बार हथेली से खिड़की की तरफ रुक रुक कर देख रहे थे, जैसे उन्हें पता था कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे आसमान कुछ कहना चाहता हो। तभी एक तेज धमाका और पूरा विमान एक झटके से दाहिनी ओर झुक गया। ऐसा झटका जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्लेन को मुट्ठी में कस रही हो। हवा में स्थिर चल रहा प्लेन अचानक हिल गया। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। एक विदेशी बुजुर्ग महिला चिल्ला उठी, ओह गॉड, व्हाट्स हैपनिंग। एक मां ने बच्चे को सीने से चिपका लिया, जैसे आखिरी बार गले लगा रही हो। ऊपर रखे सामान गिरने लगे। केबिन क्रू के हाथ से ट्रे छूट गई। कॉकपिट में अलार्म बज उठा, जैसे समय चेतावनी दे रहा हो कि अब हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करेगा। घड़ी की सुइयां भी जैसे कांप रही थीं। हर सेकंड भारी होता जा रहा था। कैप्टन जॉर्ज रिचर्ड्स, जो कि पिछले 15 वर्षों से उड़ान भर रहे थे, तुरंत हरकत में आए। वो पायलट जिसने तूफानों में भी प्लेन निकाले थे, आज उसकी उंगलियों में भी झटका था। अनुभवी होने के बावजूद उनकी आंखों में हल्की घबराहट दिख रही थी। वो डर नहीं था, वो था उस अनजाने का एहसास जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता। को पायलट एनी फिलिप्स ने जल्दी से कंट्रोल संभाले। उसने अपने हौसले की कमान कस ली, लेकिन माथे की नसें कुछ और ही कह रही थीं। कैप्टन रिचर्ड्स चिल्लाए, इंजन 2 फेल्योर। दोनों की नजरें इंस्ट्रूमेंट पैनल पर टिक गई। हर एक बटन अब बेबस लग रहा था, जैसे खुद मशीन भी हार मान चुकी हो। दाहिने इंजन की पावर रीडिंग 0 हो चुकी थी। रेड स्क्रीन पर चमकते एरोर 504 ने जैसे मौत का संदेश दे दिया हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बाएं इंजन से भी अजीब ध्वनि आई, जैसे किसी घायल जानवर की आखिरी चीख हो, जैसे किसी मशीन ने आखिरी सांस ली हो।
और स्पीड थ्रस्ट एकदम कम हो गया। गति की जगह अब गुरुत्वाकर्षण का खौफ था। प्लेन अब धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा था। नीचे बादल नहीं थे, सिर्फ अज्ञात का अंधकार था। वो विशाल मशीन जो कुछ मिनट पहले बादलों को चीर रही थी, अब खुद हवा के रहमो करम पर थी। अब वह स्टील का परिंदा नहीं, बस एक गिरती हुई उम्मीद थी। को पायलट ने एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल लगातार टूट रहा था। हर कटता हुआ सिग्नल एक नई चिंता पैदा कर रहा था। रेडार स्क्रीन पर बस एक झिलमिलाती बिंदी थी जो बता रही थी कि हम अभी हैं, मगर कब तक। केबिन में हलचल मच चुकी थी। हर चेहरा एक सवाल बन चुका था, क्या आज यही आखिरी दिन है? बच्चे रोने लगे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने कहा, क्या ये हमारी आखिरी उड़ान है? एक मां ने अपने बच्चे को सीने से चिपका लिया, जैसे वक्त को रोकने की कोशिश कर रही हो। विमान का झुकाव बढ़ता जा रहा था। राज ने अपनी आंखें खोली, जैसे किसी योगी ने समाधि तोड़ी हो। वह पूरी स्थिति को तटस्थ भाव से देख रहा था, जैसे मन ही मन पहले से जानता हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे ये क्षण उसके भाग्य में पहले से लिखा गया था और वो बस अपना किरदार निभाने को तैयार था। उसने सीट बेल्ट खोल दिया और पास में कांप रही एयर होस्टेस से पूछा, क्या आप मुझे कॉकपिट तक ले चलेंगे? उसकी आवाज में ऐसा संयम था जैसे चारों ओर मची अफरा तफरी उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। वो चौंक कर बोली, आप कौन हैं? फिर राज बोला, मैं पूर्व भारतीय वायुसेना पायलट हूं, मैं मदद कर सकता हूं। हर शब्द ऐसा लगा जैसे इंजन में थोड़ी सी उम्मीद फिर से भर दी हो। उसने कुछ पल राज को देखा, जैसे आंखों से भरोसा टौल रही हो। चेहरे पर आत्मविश्वास, आवाज में स्थिरता और आंखों में जिम्मेदारी। वो आंखें नहीं, मानो रडार हों जो एक अदृश्य गाइडेंस से जुड़ी हों। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें बोल रही थी। उसने सिर हिलाया और उन्हें कॉकपिट की ओर ले गई। कॉकपिट का दरवाजा खोला गया, मानो किसी नियति के द्वार की तरह, जिसे पार करने के बाद या तो चमत्कार लिखा था या विनाश। कैप्टन और को पायलट दोनों अब भी प्रयासरत थे कि इंजन फिर से चालू हो जाए। उनके चेहरों पर पसीना, लेकिन उंगलियां अब भी कंट्रोल्स पर, जैसे समय को बांधने की कोशिश कर रही हो। राज ने बिना अनुमति लिए सीट के पीछे से झांकते हुए पैनल देखा। कुछ ही सेकंड में उसने स्थिति को समझ लिया। किसी मशीन की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह, जिसने हर इंच युद्ध का मैदान पड़ रखा हो। दोनों इंजन बंद, ऑल्टीट्यूड फ्री फॉल में जा रहा है। पिच एंगल गलत है, हमें एरोडायनामिक ग्लाइडिंग करनी होगी। ये शब्द नहीं थे, यह एक अनुभवी युद्धक विमान चालक की रणनीति थी। कैप्टन रिचर्ड्स ने पीछे मुड़कर देखा, तुमने ये सब कहां से सीखा? IAF कारगिल सेक्टर में एक बार प्लेन लेकर फंस गया था, बिना इंजन के लैंडिंग की थी। जैसे वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि एक पूरी वीरगाथा सुना रहा था, सिर्फ 2 वाक्यों में। को पायलट एनी को विश्वास नहीं हुआ। बोइंग 777 को ग्लाइडर की तरह उड़ाने की बात कर रहे हैं आप? राज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, या तो यह प्लेन समुद्र में गिरेगा या मुझे कंट्रोल दीजिए। विकल्प आपके हाथ में है। उसके शब्दों में न तर्क था न विनती, बस एक ठोस निर्णय, जैसे नियति बोल रही हो। कैप्टन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर खुद की सीट से उठे और राज को बैठने का इशारा किया। कैप्टन बोले, गॉड बी विथ अस, जैसे ईश्वर ने अपनी कमान किसी मानव योद्धा को सौंप दी हो। राज अब कमांड में था। अब वह राज नहीं था, वो अब रणभूमि के बीच खड़ा अर्जुन था, जिसे श्री कृष्ण सिर्फ अपने भीतर से निर्देश दे रहे थे। उसकी आंखें इंस्ट्रूमेंट्स पर ऐसे जम गईं जैसे कोई पुराना कलाकार अपने वाद्य यंत्र को छूते ही पहचान ले। हर स्विच, हर नॉब उसके लिए किसी पुराने मित्र जैसा था, जिसकी भाषा वो आंखों से भी पढ़ सकता था। उसने सबसे पहले इंजन को निष्क्रिय स्थिति में लॉक किया, फिर प्लेन के पिच को धीमा किया ताकि हवा की गति को संतुलित किया जा सके। उसने विंग्स के रुदर को बैलेंस किया और कहा, हमें सिर्फ समय और दिशा चाहिए। अगर हम 15 मिनट हवा में रह सके तो जमीन छू सकते हैं, और वो भी जिंदा। उसकी आवाज में न घबराहट थी न घमंड, बस एक सैनिक की दृढ़ता थी, जो जानता है कि रास्ता चाहे मुश्किल हो पर नामुमकिन नहीं। कॉकपिट में सन्नाटा था, जैसे समय रुक गया हो, लेकिन राज का मन शांत था। उसका ध्यान कहीं बाहर नहीं, सिर्फ लक्ष्य पर था। एटीसी से टूटा हुआ संपर्क फिर जुड़ा। TM 918, आपात स्थिति की पुष्टि करें। राज ने खुद हेडसेट उठाया और आवाज में वो ठहराव और साहस था जो किसी को भी भरोसे से भर दे। उसके शब्द किसी मंत्र की तरह थे, जो घबराए हुए दिलों में नई चेतना भर सकते थे। बोथ इंजन डेड, रिक्वेस्टिंग फ्लैट टेरेन फॉर इमरजेंसी ग्लाइड। आपके पास 18 मिनट है।
ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन निकटतम है, कोऑर्डिनेट भेजे जा रहे हैं। उस बर्फीली जमीन पर उतरना था जहां हर इंच मौत की परछाई था और हर सेकंड उसकी गोद में गिरने का डर। कॉकपिट में सन्नाटा था, लेकिन राज का मन शांत, उसकी उंगलियां फ्लाइट कंट्रोल पर नपेतुले ढंग से चल रही थीं। विमान अब फ्री फॉल नहीं था, बल्कि एक गाइडेड ग्लाइडिंग में तब्दील हो चुका था। प्लेन अब गिर नहीं रहा था, बल्कि राज की सटीक पकड़ और पुराने अनुभवों के बल पर धीरे धीरे हवा में तैर रहा था, जैसे कोई घायल पक्षी जमीन ढूंढ रहा हो। एटीसी की आवाज फिर आई, TM 918, आपने ग्रीनलैंड की ओर रुख किया है। लेकिन ध्यान दें, वहां रनवे नहीं है, सिर्फ बर्फ का मैदान है। राज ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ समतल जमीन चाहिए, मैं लैंडिंग को संभाल लूंगा। कॉकपिट में मौजूद कैप्टन रिचर्ड्स और को पायलट एनी अब चुप थे। वे जानते थे कि अब कंट्रोल राज के हाथ में है और उसी पर सबकी जान निर्भर है। राज ने तेजी से कुछ फार्मूले निकाले। ऑल्टीट्यूड बनाना होगा, हर 10 सेकंड में 400 फीट नीचे आ रहे हैं। अगर अभी ग्लाइड एंगल बदला तो हमें 70 मील तक हवा में रखा जा सकता है। उसने प्लेन के कंट्रोल स्लोअर को एक्टिवेट किया। विंग्स की स्थिति बदली। प्लेन अब सीधा नहीं, थोड़ी तिरछी चाल में नीचे आ रहा था, ताकि हवा का बहाव उसकी रफ्तार को बैलेंस करे। केबिन में यात्रियों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। किसी ने हंसते हुए कहा, शायद ये वो पल है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने देखता है। यह हंसी नहीं थी, वो डर की आंसू में लिपटी असहाय स्वीकारोक्ति थी। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने परिवार को आखिरी मैसेज भेज रहे थे। कई मोबाइल फोनों पर बच्चों की तस्वीरें चमक रही थीं। हर स्क्रीन एक अधूरी कहानी थी, जो बस एक सुरक्षित लैंडिंग की प्रार्थना कर रही थी। मेगन एयर होस्टेस ने माइक पर घोषणा की, प्लीज शांत रहें, हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना में सेवा की है। वे विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आवाज में कांपते स्वर के पीछे एक भरोसा था, जैसे कोई दीपक आंधी में भी टिमटिमा रहा हो, लेकिन बुझा नहीं। एक 8 साल के बच्चे ने अपनी मां से पूछा, क्या वो सुपर हीरो है? उसकी मां ने कांपती आवाज में जवाब दिया, आज शायद है। राज को इन आवाजों की भनक भी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान हवा की दिशा, ऑल्टीट्यूड और ग्लाइडिंग एंगल पर था। उसने एयर स्पीड को 160 नोट्स पर फिक्स किया और नीचे की ओर झांका। बर्फ की चादर अब धीरे धीरे दिखने लगी थी, सफेद शांति की वो जमीन जहां जिंदगी और मौत एक साथ उतरने वाले थे। को पायलट एनी ने धीमे से कहा, आपने यह पहले कहां किया था? जैसे कोई शिष्य गुरु से उनका तप पूछ रहा हो। फिर राज उसे कहता है, 2005 कश्मीर सेक्टर, पाकिस्तानी सीमा के पास रडार ब्लाइंड जोन में फंस गया था। इंजन बंद, कम्युनिकेशन ऑफ। उसके हर शब्द में एक अनकहा युद्ध समाया था। कैप्टन रिचर्ड्स ने पूछा, तब क्या किया था? तब राज उसे कहता है, मेरी मां ने मुझे कहा था, अगर तू डर गया तो मर जाएगा, आंखें खोल और रास्ता खुद बना ले। कैप्टन रिचर्ड्स बोले, तब क्या हुआ था? राज ने कहा, मैं बच गया, लेकिन प्लेन नहीं। इस बार उसकी आंखों में नमी थी। वो आंसू नहीं थे, वो यादें थीं जो आंधियों में भी खड़ी रहीं। उसकी आत्मा में शायद अब भी वह मलबा था जिसे वो उड़ते हुए छोड़ नहीं पाया था। एटीसी ने फिर संपर्क किया। टेलविंड बढ़ रही है, तापमान -22 डिग्री, बर्फीला तूफान 2 मील दूर। क्या आप लैंडिंग की तैयारी कर सकते हैं? कंफर्म, जस्ट गिव मी हेडिंग डायरेक्शन। कॉकपिट के साइड विंडो से देखा। आकाश अब हल्का नीला नहीं, धूसर हो गया था, जैसे नियति ने पर्दा डाल दिया हो। हर बादल अब कोई रहस्य बन चुका था और हर हवा का झोंका परीक्षा। राज को जमीन दिख चुकी थी। वह जानता था कि यह अंतिम 5 मिनट सबसे निर्णायक है, अब या कभी नहीं। उसने ऑटो पायलट बंद किया, मैनुअल कंट्रोल लिया और कैबिन प्रेशर को स्थिर रखा। विंग स्लोअर फिर से एक्टिवेट किया। स्पीड धीरे धीरे गिराई गई। हर कंट्रोल जैसे कोई मंत्र हो और हर डिसीजन एक जीवन दान। यात्रियों को सीट बेल्ट कसने को कहा गया। पूरा केबिन सन्नाटे में डूब गया, जैसे सबके दिलों ने एक साथ धड़कना बंद कर दिया हो। कई हाथ दुआ में जुड़ गए और कई आंखें अपनों की तस्वीरों में खो गईं। अब केवल राज, प्लेन और वह सफेद बर्फीली जमीन बची थी। यह कोई लैंडिंग नहीं, यह एक इंसान और कुदरत के बीच की आखिरी जंग थी। कोई रनवे नहीं, कोई रेखा नहीं, सिर्फ विश्वास और आकाश। हर दिशा अनजान थी, लेकिन राज के भीतर एक अदृश्य कंपास काम कर रहा था। अब धीरे धीरे सब कुछ सफेद हो रहा था। धुंध की परतें जहाज की विंडशील्ड पर जमने लगी थीं। तापमान -22 डिग्री तक गिर चुका था। हर सेकंड अब एक परीक्षा थी, जहां धुंध आंखों से ज्यादा आत्मा को चुनौती दे रही थी। अब विमान 1200 फीट की ऊंचाई पर था और स्पीड गिरकर 150 नोट्स पर आ गई थी। एक छोटा सा फर्क और सब कुछ खत्म। राज की सांसें अब और धीमी लेकिन ज्यादा केंद्रित थीं। उसकी उंगलियां कंट्रोल स्टिक पर थीं, जैसे कोई तानसेन राग छेड़ने ही वाला हो। लेकिन ये राग मेघमल्हार नहीं था, ये राग था मृत्यु से जीवन का।
उसने लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश की, लेकिन रिएक्शन नहीं आया। उसने कहा, गियर जाम है। यह सुनकर को पायलट एनी चौंका। तो क्या करेंगे? तब राज बोला, गियर नहीं खुले तो भी विंग और बेली स्लाइड से लैंड करेंगे, बस घर्षण और संतुलन चाहिए। लेकिन सभी को पहले से वार्न करना होगा। एनी उसकी ओर देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायलट नहीं, किसी काल का महायोद्धा प्लेन उड़ा रहा हो। बर्फीले तूफान की आहट भी अब पास आने लगी थी। समय तेजी से भाग रहा था और मौत भी। एटीसी से आखिरी संदेश आया, TM 918, आप रनवे के ऊपर नहीं है, नीचे बर्फ ही बर्फ है, कोई विजुअल गाइडेंस नहीं। राज ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कभी कभी रास्ता देखने से ज्यादा जरूरी है उस पर भरोसा करना। अंतिम मोड़। अब विमान 800 फीट पर था। हर सेकंड किसी चमत्कार की उम्मीद थी। वो पल जैसे समय की सुई पर लटक रहा था। केबिन में सन्नाटा था, कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। सब सिर्फ राज के ऊपर विश्वास के सहारे बैठे थे। कुछ लोगों ने पहली बार जाना कि भगवान किससे कहते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन जिस पर भरोसा हो जाता है। कॉकपिट में बैठे कैप्टन जॉर्ज रिचर्ड्स ने राज की पीठ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर हम बच गए तो मैं खुद आपके लिए मेडल की सिफारिश करूंगा। उसकी आंखों में गर्व था, जैसे कोई कप्तान किसी कप्तान को सलाम कर रहा हो। राज मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ कहा, मैं सिर्फ अपनी मां से किया एक वादा निभा रहा हूं। वो कहती थी, दूसरों की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। उसने फ्लैप्स को और नीचे झुकाया। विंग्स थोड़े कांपे, लेकिन संतुलन बना रहा। स्पीड 135 नोट्स। उसकी उंगलियां कंपा रही थीं, लेकिन मन पर्वत सा अडिग था, जैसे कोई साधु तूफान के बीच समाधि में बैठा हो। अब नीचे की बर्फीली सतह सिर्फ 400 फीट दूर थी। राज ने एक अंतिम बार ऊपर देखा और आंखें बंद कर धीरे से बोला, मां, अब तेरा बेटा तेरे भरोसे उतर रहा है। हर कोई सीट पकड़े कांप रहा था। इंजन पहले ही बंद थे, ब्रेकिंग सिस्टम भी बेकार हो चुका था। राज ने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। उसने हवा की दिशा पकड़ ली थी। अब उसकी नजर बस गति को कम करने पर थी। 200 फीट, 150 फीट, 100 फीट। राज ने धीमे से कहा, जय हिंद। फ्लाइट TM 918 का लैंडिंग गियर जमीन पर रगड़ा। टच डाउन पर मौत की आहट के साथ एक झटका, फिर एक और, फिर एक झटके के साथ विमान जमीन से टकराया। तेज घर्षण हुआ, चारों तरफ बर्फ उड़ी जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। प्लेन फिसलता चला गया, कभी बाएं, कभी दाएं। यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं। इंस्ट्रूमेंट्स के ग्लास टूटे, कुछ सीटें हिलीं, कुछ फट गईं। पर राज का हाथ अब भी कंट्रोल पर था। उसका अंगूठा अब भी थ्रस्ट पैडल पर था, मानो शरीर थक गया हो, पर आत्मा अब भी जंग लड़ रही हो। फ्लाइट धीमी होती गई और फिर प्लेन एक जगह आकर रुक गया। बर्फ के सफेद धुएं में कुछ पल के लिए सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे नियति ने खुद पर्दा डाल दिया हो। एक सेकंड के लिए सब शांत, फिर बच्चे की रोने की आवाज और फिर तालियां। उस पल जिंदगी और मौत के बीच की रेखा बहुत महीन थी और राज ने उसे पार नहीं करने दिया। कॉकपिट में राज ने गहरी सांस ली और कहा, हम बच गए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो आंसू हार के नहीं थे। वो जीत की वो नमी थी जो सिर्फ एक योद्धा समझ सकता है। मेघन बोली, आपने चमत्कार कर दिया। राज ने कहा, मैंने नहीं, मां ने करवा लिया। यात्रियों ने तालियां बजाईं, कोई जोर से रो पड़ा तो कोई हंसते हुए बोले, शायद यह दूसरा जन्म है। एक बच्चा अपनी मां से बोला, मां, मैं बड़ा होकर राज सर जैसा बनूंगा। मां ने उसे सीने से लगा लिया। मीडिया में तूफान मच गया। भारतीय पायलट ने चमत्कार कर दिखाया, 250 लोगों को मौत के मुंह से बचाया। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो सबसे पहले राज को बाहर निकाला गया। किसी ने राज से आगे बढ़ाकर पूछा, आपने इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया? राज मुस्कुराया और सिर्फ एक शब्द कहा, विश्वास। फिर उसने धीरे से जेब में हाथ डाला और मां की वो चूड़ी बाहर निकाली। ये सिर्फ धातु नहीं, ये मेरी उड़ान की शुरुआत थी और आज की लैंडिंग भी। और इस तरह राज पटेल की कहानी एक इंसान के साहस, अनुभव और धैर्य की वो मिसाल बन गई जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, देखेंगी और सीखेंगी कि जब हर दिशा बंद हो जाए तो अपने भीतर देखो, जहां राज जैसा योद्धा बैठा होता है। क्योंकि कभी कभी चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है, जहां डर खत्म होता है और विश्वास जन्म लेता है। दोस्तों, फिर 4 दिन बाद राज को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। उसने कहा, मैं हीरो नहीं, बस इंसान बना रहा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एक आम इंसान भी असाधारण काम कर सकता है, तो कमेंट में इस वीर राज के लिए सलाम या जय हिंद जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि इस स्वार्थ से भरी दुनिया में कुछ लोग हिंद की तरह भलाई की उड़ान भरने की हिम्मत पा सकें।